तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। किसान भाइयों, 2024 में कौन से मछली प्रॉफिटेबल है और रहने वाला है, उस पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको अच्छा विडियो मैं देते रहूँगा। तो देखिए, 2023 में भी सबसे अच्छा अगर रहा है मछली प्रॉफिटेबल तो रूपचंदा रहा है, और इस बार भी 2024 में रूपचंदा रहने वाला। मेरा भी इस बार ही सोचना है कि एक कल्चर रूपचंदा का भी लिया जाए। तो फिलहाल तो मैं अभी पंगास डालूंगा सारे तालाब में, लेकिन जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाएगा मई जून के आसपास, उसके बाद मैं रूपचंदा डालूंगा। तो ये भी मैं सोच रहा हूँ, इस बार ही सोचूंगा बड़े तालाब में, जो बड़ा तालाब है उसमें रूपचंदा ही डालूंगा। देखिए कि 5000 रूपचंदा मछली में क्या क्या हमें करना होता है, और 5000 रूपचंदा मछली से हमें कितना प्रॉफिट होता है, मैं आज सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, रूपचंदा मछली के लिए मैं आपको तालाब के बारे में बता रहा हूँ। रूपचंदा मछली के लिए जो तालाब होता है ना किसान भाइयों, वो आपको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है रूपचंदा मछली को किसी चीज़ से, तो वो होता है ऑक्सीजन। छोटे तालाब में आप रूपचंदा मछली नहीं कर सकते पालन, बड़े तालाब में कीजिए, और थोड़ा सा कम गड्ढा जो तालाब हो उस तालाब में कीजिए। ऑक्सीजन बना रहेगा तो रूपचंदा मछली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो ऑक्सीजन की भैया प्रॉब्लम होता है रूपचंदा मछली को। तो ऑक्सीजन का अवेलेबल आप कर सकते हैं, एरिएटर लगा सकते हैं, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूपचंदा मछली आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसका मार्केट रेट भी अभी मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, तो अच्छे से देखिएगा वीडियो। रूपचंदा मछली का जो सेल होता है ना, वो 140 से कम में नहीं होता है, 140 से कम में नहीं होता है, जबकि प्रॉफिटेबल है। लेकिन हम लोग भी कम करते हैं रूपचंदा का। अब क्यों कम करते हैं कि रूपचंदा मछली जो है ना, उसका जो जीरा आता है ना, उसमें फ्रॉड होने का संभावना 70% होता है। कैसे कि छोटे छोटे मतलब कि रूपचंदा मछली से ब्रीडिंग करवा करके जो बच्चे तैयार होते हैं ना, तो उसका ग्रोथ होता ही नहीं है। रूपचंदा मछली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। और इसी चीज़ से मेरे को एक चीज़ याद आया कि 2024 में ना बहुत फ्रॉड होने वाले हैं, और इस फ्रॉड से आपको बचना है। पहले आपको पैसा देना नहीं है, किसी से भी जीरा लें तो। अगर आपके लोकल में है तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको आप जानते पहचानते हो तो किसी तरह भी आप ले सकते हो। लेकिन जो कि यूट्यूब, फेसबुक, ये वो से अगर बोल रहे हैं कि आप पैसा दीजिए फिर डिलीवरी दूंगा, तो भैया पैसा मत देना। आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा मत देना। 2023 में कई किसानों का फ़ोन आया कि भैया मैं पैसा दे दिया हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ, सचेत कर दे रहा हूँ 2024 के लिए। देखिए, रूपचंदा मछली का जो जीरा होता है ना, यहीं पे फ्रॉड होता है, इसलिए जीरा थोड़ा सा अच्छे से लें। देखें कि छोटा जीरा लेने का प्रयास ना करें। जब भी जीरा लें आप तो बड़ा जीरा लेने का प्रयास करें, भले ही 1 रुपया ज़्यादा पड़ जाए, 5 रुपया का ही जीरा पड़ जाए, लेकिन ज़्यादा बड़ा जीरा लेने का प्रयास करें, उसमें फ्रॉड कम होता है। छोटा जीरा में फ्रॉड ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि भैया छोटा जीरा नहीं लेना है, बड़ा जीरा लेना है। 5000 मछली का अगर बच्चा ला रहे हैं अपने तालाब पे, 5 रुपये पीस भी पड़ रहा है ना, तो 25,000 रुपया मान के चले कि जीरे में लग गया। जीरे में लग गया, हमारा तालाब क्लियर है, जीरे डाले, तालाब में जीरा डाले, फार्मिंग स्टार्ट हुआ। बिजली बिल जो हमेशा मैं बताता हूँ 2 से 2,500 रुपया, तो नॉर्मल सी बात है। दवाई 2 से 2,500 रुपया, इसमें ये तो आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें अब देखिए कि खाना में भी कम खर्च होता है, खाना भी कम खर्च होता है रूपचंदा मछली में, क्योंकि रूपचंदा मछली जो है वो 70 से 75 रुपये में तैयार हो जाता है केजी। 75 रुपये में अगर तैयार हो रहा है केजी 5000 बच्चे को, तो अगर 5000 बच्चा हम 75 रुपये में तैयार कर रहे हैं, तो हमारा जो मतलब कि खर्च है वो 5000 मछली को तैयार करने में 3,75,000 रुपया आया 1 केजी तक करने में। तो किसानों को अगर हम दे रहे हैं तो 25,000 जीरे का हो गया, 3,75,000 रुपया जो है वो हमारा फीड का हो गया। तो 3,75,000 प्लस 25,000, तो हमारा 4 लाख हो गया, जो कि 5000 बच्चे को तैयार करने में खर्च होता है 4 लाख रुपया। अब बात करते हैं कि देखिए, सारा मछली तो एक तरह का बड़ा होता नहीं है, कोई छोटा मछली होता है, कोई बड़ा मछली होता है। अगर 45 कुंटल भी निकला, 45 कुंटल भी अगर मछली निकला तालाब से, तो हमारा सारा मछली हो गया 6,30,000 का। 6,30,000 का हमारा मछली हो गया, जो कि होलसेल रेट में हम बेच रहे हैं, ना कि रिटेल में। होलसेल रेट में बेच रहे हैं। अगर रिटेल में भैया बेचोगे तो ये फिर 7 लाख पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं तो ज़्यादातर होलसेल रेट में ही बताता हूँ। तो अगर आप होलसेल रेट में बेच रहे हैं 140, तो 6,30,000 रुपया हुआ। इसमें माइनस कर दें आप 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया अगर आप माइनस कर रहे हैं, तो सीधी बात है, 6,30,000 में माइनस 4 लाख कर रहे हैं, तो 2,30,000 रुपया हमारा ये प्रॉफिट हुआ, जो कि ये पंगास में नहीं होता है, जो कि ये तिलापिया में नहीं होगा, जो कि ये रेहू कातल में नहीं होगा।
रेहू कातल में होता है लेकिन बहुत लेट लगता है फार्मिंग में। और ये मछली जो है ना 8 महीने में तैयार हो जाता है, 8 से 9 महीने में तैयार हो जाता है, तो हमको प्रॉब्लम भी नहीं होता है। तो देखिए, मछली में अगर फार्मिंग करना चाहते हो भैया, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप अपने मार्केट में पहले रिसर्च करो कि कौन सा मछली मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है। हमारे तरफ तो रूपचंदा मछली भी अच्छा खासा बिकता है, तो रूपचंदा मछली जो है पहले आप अपने तरफ देख लो कि कैसे क्या है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। दूसरी बात कि जब आप रूपचंदा मछली का पालन करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का जो वो हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दवाई थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा अच्छे से, फंगस से ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा दवाई, क्योंकि इसको फंगस थोड़ा ज़्यादा पकड़ता है, जल्दी आता है रूपचंदा में। तो ये सब आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप खुद बेचते हो, खुद कटर हो, मार्केट में खुद अगर आप मछली बेच रहे हो, तो ये रूपचंदा मछली जो है ना भैया बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत बढ़िया है, मस्त एकदम। 7 लाख, अगर 5,000 बच्चे को आप मतलब कि फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें 3 लाख रुपया डायरेक्ट फ़ायदा आ रहा है। तो भैया रूपचंदा मछली ऐसा ही कम नहीं है, बहुत बढ़िया रूपचंदा, लेकिन पालते ही नहीं ये लोग। बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं, बड़े बड़े तालाब वाले, वो पालते हैं। तो आप भी पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं ना फार्मिंग, तो आ जाएं, फार्मिंग में भी फ़ायदा है, कुछ करना ही है, होगा भैया, इतना सा आप समझ लो, कुछ करना ही पड़ेगा इस ज़िंदगी में ना, कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है। बाहर में आप 1 लाख कमाते हो, 1.5 लाख कमाते हो, इससे ज़्यादा तो आप कमा नहीं पाओगे। बाहर में कोई दिल्ली, पंजाब, ये वो, गुजरात जा रहा है कमाने के लिए, तो इससे ज़्यादा तो कोई कमा नहीं पाएगा। लेकिन आपके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है भैया, तो वहाँ से आप डबल ट्रिपल कमा सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इसमें भी प्रॉफिट है, फार्मिंग में भी प्रॉफिट है, तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि सपोर्ट कौन करेगा, तो सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको पूरे कल्चर तक मैं सपोर्ट करूँगा। इसका चार्ज मात्र मैं आपसे 250 रुपया ले रहा हूँ, मात्र 250 रुपया पूरे कल्चर। 7 महीने तक अगर मैं आपको सपोर्ट करूँगा, इसका चार्ज 250 रुपया ले रहा हूँ, तो कुछ नहीं ले रहा हूँ भैया। एक दिन आप मार्केट जाओगे तो इतना सा ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा बोलने का मतलब यही है कि फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ, आप बस मेहनत करना, उसके बाद आगे देख लेंगे क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए बाय बाय।